रोजी रोटी के लिए तो वे कपड़ों की सिलाई करते थे, लेकिन जब बात जनता के हक हुकूक की हो तो वे अपनी कलम से सिस्टम की जबरदस्त धुलाई करते थे। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला से सटे दाड़ी कस्बे के पत्रकार रोशनलाल धीमान ताउम्र अपनी कलम को हथियार बनाकर जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहे। इमरजेंसी के दौरान सत्ता के खिलाफ लिखने और बोलने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने ताउम्र सिद्धांतों की पत्रकारिता की। हालांकि उनकी जिंदगी का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने मिशन से कभी टस से मस नहीं की। 97 साल की उम्र में जनवरी 2023 को वे स्वर्ग सिधार गए। उर्दू अखबार से अपनी पत्रकारिता का आगाज करने वाले रोशनलाल धीमान ने उस दौर की सभी बड़ी अखबारों के साथ काम किया। उन्होंने उस दौर में उर्दू अखबार हिंद समाचार और हिंदी अखबार वीर प्रताप में पत्रकारिता की। प्रदीप, मिलाप और पंजाब केसरी सहित और भी कई अखबारों के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग की। रोशनलाल धीमान ने धर्मशाला से उर्दू अखबार बरके हिमाचल भी शुरू की थी। रोशनलाल धीमान एक ऐसे पत्रकार के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने पत्रकारिता को पेशा बनाने के बजाय जन आवाज का जरिया बनाया। वे पत्रकारिता के जरिए लोगों के अधिकारों के लिए आजीवन लड़ते रहे और अपनी हर खबर को अवाम के हक की मिसाल बनाया। 22 फरवरी 1926 को दाड़ी में पैदा हुए रोशनलाल धीमान ने अपनी आरंभिक पढ़ाई करने के बाद टेलरिंग का काम सीखा। उनको स्कूली दिनों से ही लिखने पढ़ने का शौक था, जो बाद में पत्रकारिता का आधार बन गया। रोशनलाल धीमान निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और वे हमेशा जनता के हक में अपनी कलम उठाते थे। रोशनलाल धीमान निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और वे पत्रकारिता को जन आवाज बनाने वाले पत्रकार थे। देश में 21 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक 21 मास के लिए इमरजेंसी लगी तो वे इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। इस दौर में वे अपनी कलम और अपनी आवाज से हुकूमत के खिलाफ बेहद मुखर थे। इसी के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इमरजेंसी के दौरान जब रोशनलाल धीमान को जेल में ठूंस दिया गया तो उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। उनकी टेलरिंग के काम से ही उनके परिवार का जीवन यापन होता था, लेकिन जब वे जेल में चले गए तो उनका ये काम भी बंद हो गया। ऐसे में ये दौर परिवार के लिए कठिनाइयों भरा दौर था। रोशनलाल धीमान के 3 बेटों को अपनी पढ़ाई के दौरान बेहद संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पिता के पत्रकारिता और समाज सेवा के लिए समर्पण ने तीनों भाइयों को आगे बढ़ने की सीख दी। तीनों बेटों ने पिता की तरह संघर्ष से मुकाम हासिल किया है। पत्रकारिता, समाज सेवा जीवन का मकसद। 1952 में जब संघ की स्थापना हुई तो धर्मशाला से रोशनलाल धीमान को इसका संस्थापक सदस्य बनाया गया था। फिर तो पत्रकारिता और समाज सेवा ही उनके जीवन का मकसद बन गया। वो हर सुबह घर से निकलते थे और देर रात ही घर पहुंचते थे। वे लोगों की सेवा के लिए ही भाग दौड़ कर पूरा दिन बिता दिया करते थे। यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। समाज सेवा और पत्रकारिता के चलते ही
वे अपने टेलरिंग के काम को भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, जिसका सीधा प्रभाव उनकी आय पर पड़ता था। सरकार ने दिया लोकतंत्र प्रहरी सम्मान। यूं तो रोशनलाल धीमान को उनकी पत्रकारिता के लिए कई सामाजिक संस्थाओं ने सम्मानित किया। पत्रकारिता में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान देकर सम्मानित किया था। आजीवन कलम के जरिए लोगों के न्याय और हक के लिए लड़ते रहे रोशनलाल धीमान को जीवन के आखिरी सालों में पेंशन भी लगा दी गई थी। शुरू में ये पेंशन 12,000 रुपये मासिक थी और जब उन्होंने दे त्यागी उस वक्त उन्हें 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी। रोशनलाल धीमान 6 महीनों से बीमार चल रहे थे और जनवरी 2023 को उन्होंने 97 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रोशनलाल धीमान अपने पीछे पत्नी पूर्णी देवी और 3 बेटों का हंसता फूलता परिवार छोड़कर गए हैं। रोशनलाल धीमान के तीनों बेटों ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। परिवार ने लंबा समय संघर्ष करते हुए गुजारा है। बड़े बेटे अश्विनी धीमान केसीसी बैंक से मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि मंझले बेटे अतुल धीमान आईपीएच विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके सबसे छोटे बेटे अनादि वर्तमान में पंचायत सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। पिता से मिली समाज सेवा के लिए समर्पण की सीख का तीनों बेटों पर गहरा प्रभाव है। यही कारण है कि तीनों भाई समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ये थी टेलरिंग का काम कर कलम के बूते प्रशासन की धुलाई करने वाले पत्रकार रोशनलाल धीमान के जीवन की कहानी। पत्रकारिता के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियां देखने के लिए आप देखते रहें हिमाचल बिजनेस। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।